चलो एनिमेट करते हैं टी-रेक्स फाइट। तो जैसा कि अभी अभी कुछ टाइम पहले जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ इसी तरीके से रियलिस्टिक सीन बनाऊं जिसमें मैं खुद से एनिमेशन करूं, और ये इस तरीके की एनिमेशन की मेरी पहली वीडियो होने वाली है। तो चलो देखते हैं मैं इसको कैसे बनाता हूं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। तो ये मैंने टी-रेक्स मॉडल ऑनलाइन डाउनलोड किया था। इसको मैंने रिगीफाई के थ्रू किया गया है और मैंने कुछ इस तरीके का पोज बनाया है कि ये कुछ खा रहा है। मैं इतना ज़्यादा सीन इसमें नहीं दूंगा, और ये कुछ खा रहा होता है और पीछे से एक दूसरा टी-रेक्स आ जाता है जो इसके साथ फाइट करता है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं वो किस तरीके से बनाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये एनिमेट किया था, जिसमें काफ़ी स्लोली उठ रहा है क्योंकि पीछे से एक दूसरे टी-रेक्स ने इसको आवाज़ मारी है जो कि उसकी रॉर होती है हाँ करके उस तरीके से, और ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। और ये मैंने कुछ की फ्रेम्स, हाँ काफ़ी सारे की फ्रेम्स के थ्रू किया है मैंने ये। तो ये इस तरीके से मैंने ये बना दिया है। अभी हम नॉर्मली इसको चलता हुआ दिखाएंगे, ये देखिए, और ये दहाड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पर हमारे टी-रेक्स ने हमारे इस वाले टी-रेक्स की गर्दन पकड़ ली है अपने मुंह से, तो उसी को इस तरीके से एनिमेट करेंगे। देख सकते हैं मैं आपको बहुत ही रफली दिखा रहा हूँ कि मैंने ये किस तरीके से करा है। देख सकते हैं कौन सा कहाँ की फ्रेम लगा हुआ है। इस समय मैं इसको रिफाइन कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा और रियलिस्टिक और सिनेमैटिक लगे। कंट्रोल टैब की मदद से मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आया और शिफ्ट एच करके मैंने पूरा हमारा सीन, जो कि हमारा सीन मैंने पहले ही बना लिया था, मैं आपको सीन बताता हूँ मैंने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने एक प्लेन लिया है जिसके ऊपर हमने एक मटेरियल ऐड कर दिया है जो कि प्रॉपर हमने ब्लेंडर किट से लिया है। और उसके बाद बारी आती है हमारे साइड में माउंटेन्स की। तो सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। काफ़ी सारे माउंटेन्स जो कि ये सभी एक ही हैं, कुछ को स्ट्रेच और कुछ को इधर उधर खींच के मैंने अलग अलग तरीके से, ताकि ये सेम ना लगे, और चारों तरफ रख दिए हैं। आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये वाला अलग है, ठीक है, ये वाला अलग है, ठीक है, और ये वाला अलग है, और ये वाला भी अलग है, ठीक है, सारे इसमें सब अलग अलग हैं। तो मैं वापस सबको रीसेट कर देता हूँ और अब आ जाते हैं हमारे वापस से सीन पर। तो अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 फ्लोर लिए हैं। एक इसके ऊपर हमने ट्री का पार्टिकल सिस्टम से ट्री बनाने हैं, और एक नीचे वाला ये रहा, ये वाले उस पर हम ग्रास बनाएंगे। सेकंड पे मैंने दोनों में ही एक ही चीज़ कर दी है ताकि ट्री और ग्रास एक जैसे हों। और मैंने एक चीज़ और यहाँ पर करी है जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कंट्रोल टैब और वेट पेन पे जाएंगे तो ये देख सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से मैंने इसमें वर्टेक्स ग्रुप्स बनाए हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले ट्रीज़, मुझे ग्रास में वेरिएंट चाहिए थे, तो इसलिए मैंने जो फूल पत्ती वाली ग्रास है वो ग्रास 2 में रखी, और मैंने सिर्फ आगे आगे मुझे वो ग्रास चाहिए थी क्योंकि बाकी कैमरे में नहीं दिखाना था मुझे। बुशेस मतलब झाड़ियाँ जो भी, वो मुझे इतने एरिया में चाहिए थी क्योंकि इतना एरिया हमारा कवर करेगा बुशेस को। और ये आ गया हमारा ट्री का एक और पार्ट, क्योंकि कुछ ट्रीज़ मुझे यहाँ चाहिए थे क्योंकि मुझे पीछे का पहाड़ नहीं दिखाना था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा वर्टेक्स ग्रुप वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और सेम मेरे को यहाँ पे पूरे में ही वो चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप नहीं यूज़ किया है। ये पूरे में ही हमारे ट्री आएंगे और ग्रास आएगी। तो अब हम एनिमेट करते हैं उस टी-रेक्स को जो टी-रेक्स हमारा जीतेगा, जो कि हमारा ये वाला टी-रेक्स। तो जैसा कि मैंने आपको सारा अपना वर्क फ्लो दिखाया, अब मैं दिखाने वाला हूँ व्यू पोर्ट पे अभी हमारी एनिमेशन किस तरीके की दिख रही है। फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगा फाइनल रेंडर। तो अब हो चुकी है हमारी एनिमेशन कंप्लीट। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा रियलिज्म। तो उसके लिए हम इसके अंदर ट्री, बुशेस और एक्स्ट्रा ट्री और एक्स्ट्रा ग्रास, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। तो इसके लिए केयरफुल रहें क्योंकि ये बहुत ही हैवी हो जाता है, तो आपका ब्लेंडर क्रैश भी कर सकता है। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं पोज मोड से बाहर, कंट्रोल टैब से इस वाले प्लेन में मैंने जो बना के रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको टैप करूँगा, ये मैंने ब्लेंडर किट से ट्री का मॉडल लिया और पार्टिकल सिस्टम के थ्रू मैंने उसको यहाँ बना दिया इस प्लेन के ऊपर। अब बारी थी ग्रास की। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देते हैं और नीचे वाले प्लेन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नीचे वाला प्लेन।
ठीक है। और यहाँ से हम इसको ऑन करके दिखाते हैं हमारी ग्रास को। ये रही हमारी ग्रास। आपने देखा होगा एकदम से मेरा जो ब्लेंडर है काफ़ी स्लो हो गया है, तो इसको फिर से स्मूथ करने के लिए मैं फिर से इसको हाइड कर दूंगा और हम ये सारी चीज़ें फाइनल रेंडर में ही देखेंगे। और अब बारी थी सेम चीज़ें यहाँ पर करने की, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और थी जो कि मैंने अलग अलग वर्टेक्स ग्रुप बनाए थे, उनको अलग से ऐड करने की। तो कुछ नहीं करना हमें, ग्रास वाले पे जैसे कि मैंने दिखाया था, मैंने यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर हम वो वाला वर्टेक्स ग्रुप ले लेंगे जो कि हमारा ये वाला पार्टिकल सिस्टम था, वो था हमारा ग्रास के लिए, तो हमने ग्रास वाला पार्टिकल सिस्टम यूज़ किया। और अब इसके बाद दूसरा पार्टिकल सिस्टम था ट्रीज़ के लिए, जो कि इस तरीके से था। मैंने आपको दिखाया था पहले वाले पार्टिकल सिस्टम में, जो कि यहाँ पे जगह थी, तो वो था यहाँ पर। थर्ड पार्टिकल सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि था ये बुशेस थे। ये सारे बुशेस मतलब झाड़ियाँ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। हाँ, अभी नहीं दिखेंगी आपको, लेकिन फाइनल रेंडर में ये अलग ही लुक देंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, जो कि यहाँ इस जगह को, मुझे इस जगह को ढकना था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर भी एक अलग से ट्रीज का पार्टिकल ग्रुप बनाकर और पार्टिकल सिस्टम बनाया। अब हमारा सब कुछ रेडी था, तो बारी थी लाइटिंग की, क्योंकि लाइटिंग के बिना सब कुछ अधूरा है। यहाँ से हम सब कुछ हाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस हमें कैमरे के लिए इसको यूज़ करना है। और सेव जरूर करते रहना गाइस, सेव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने कुछ हद तक लाइटिंग काफ़ी करके रखी थी, तो हमारा सीन कुछ इस तरीके का लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने एक यहाँ पर बॉक्स लिया है, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाकर व्यू पोर्ट में यहाँ से डिस्प्ले एज बाउंड पे क्लिक कर दिया, ताकि सिर्फ हमें इसकी आउटलाइन शो हो, पर रियल में मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। तो अब चलते हैं शेडर एडिटर में और मैं इसके मटेरियल्स दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें जो मटेरियल मिले थे, मटेरियल ऑफ आउटपुट, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया प्रिंसिपल वॉल्यूम, और प्रिंसिपल वॉल्यूम की डेंसिटी को कनेक्ट कर दिया कलर रैम्प से, और कलर रैम्प को कनेक्ट कर दिया मिक्स शेडर से, मिक्स शेडर के ए को कनेक्ट कर दिया नॉइस से, नॉइस को कर दिया 4D, दूसरा वाला कर दिया ग्रेडियंट टेक्सचर से, और इसके बाद हमने मैपिंग और कोऑर्डिनेट को आपस में अटैच कर दिया। हम चाहते थे नीचे ही हमारा जो स्मोक रहे, वो हमारे पैरों के नीचे, मतलब एक होता है ना कि नीचे ही स्मोक रहता है, उस तरीके से हमें सीन बनाना था। तो इसलिए हमने इस तरीके का सेटअप अरेंज किया, और शेडर की मदद से ऐसा हो सकता था। तो हमने एक वॉल्यूमेट्रिक फॉग तो बना लिया जो कि सिर्फ पैरों तक रहता। अब थी दूसरे की बारी जो सभी तरफ रहता, तो उसके लिए सेम मैंने एक और बॉक्स बनाया और बॉक्स को फिर से कर दिया यहाँ से बाउंड। और इस बार हमें ज़्यादा मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा ही स्मोक चाहिए था हर तरफ। तो मैंने प्रिंसिपल वॉल्यूम से कलर रैम्प को कनेक्ट कर दिया और उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। और अब बारी आई लाइटिंग की। तो मैंने HDRI भी ब्लेंडर किट से लिया है, मैं आपको ब्लेंडर किट से HDR दिखा देता हूँ। और हमारे पास काफ़ी सारे HDRI आ गए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये वाला HDRI यूज़ किया है, सनसेट येलो। तो अब बारी थी लाइटिंग की। तो लाइटिंग के लिए मैंने यूज़ किया है ये वाला सन, जो कि इस तरीके से साइड से शैडो देगा। हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट थी, और अब बारी थी फाइनल रेंडर को देखने की। रेंडर देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं अपनी ऐसी ही वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको फाइनल रेंडर।